नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ा हमला सामने आया है उपेंद्र कुशवाहा पर। ये खबर हम आपको दिखा चुके हैं और बता चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे कि इस हमले के मायने क्या हैं। जो बयान आज जेडीयू की तरफ से आया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उसके मायने क्या हैं और कैसे डिकोड करें इस बयान को ऐसे वक्त में जब उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में पहले से झटका दिया। बीजेपी ने प्रॉमिस की हुई विधान परिषद की सीट नहीं दी और तब नहीं दी जब उनके बेटे दीपक प्रकाश, जो बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, उनके लिए यह जरूरी था कि उनको विधान परिषद की सीट बीजेपी की तरफ से दी जाए ताकि वो मंत्री बने रहने के लिए जो संवैधानिक अनिवार्यता है उसको पूरी कर पाए किसी न किसी सदन का सदस्य होकर। तो विधान परिषद ही मुफीद विकल्प था उपेंद्र कुशवाहा के पास। तो ऐसे वक्त में ये सारी चीजें चल रही हैं और शोर शराबा अभी थमा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं और दिल्ली में संभवतः वो बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हों या बेटे के मंत्री पद को बचाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है इस कवायद में लगे हों। ये हो सकता है या उपेंद्र कुशवाहा ये कर रहे हों। इन सारी चीजों के बीच जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये कहा जाना कि उपेंद्र कुशवाहा पत्नी के लिए, बेटे के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, समधन के लिए बड़े नेता हैं। परिवारवाद नहीं चलेगा, अब समाजवाद चलेगा और भी तमाम बातें कही गई। और यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी आपको राज्यसभा भेज रही है, वो मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है मंजूर। इस तरह का बयान आया जेडीयू के नेता हैं धीरज सिंह कुशवाहा, उनकी तरफ से। और हम आपको इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि धीरज सिंह कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के बेहद खास थे। जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी उपेंद्र कुशवाहा की, तो उसमें वो प्रदेश महासचिव थे, पार्टी के वो प्रवक्ता थे। और इन दोनों पदों से इतर उनकी एक पहचान यह थी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ साय की तरह वो नजर आया करते थे। हर राजनीतिक दल में होता है, दो चार लोग होते हैं जो पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साय की तरह दिखते हैं। तो उन्हीं नेताओं में थे धीरज सिंह कुशवाहा और जेडीयू के महासचिव भी रहे हैं, प्रदेश महासचिव हैं या शायद इस वक्त पूर्व प्रदेश महासचिव हैं। तो जनता दल यूनाइटेड में भी बड़ी जिम्मेवारी संभालते रहे हैं और ललन सिंह संजय झा का करीबी बताया जाता है धीरज सिंह कुशवाहा को। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में जो स्थिति परिस्थिति है वो ये है कि ललन सिंह और संजय झा के बिना एक पत्ता जेडीयू में नहीं हिलता। जिनको जेडीयू में रहना है और जिनको जेडीयू में रहकर अपनी कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी है, राजनीतिक मुश्किलों को बढ़ाना नहीं है, और जो लोग जेडीयू में रहना चाहते हैं वो कम से कम बिना संजय झा और ललन सिंह की मर्जी के कोई बयान दे दें या संजय झा ललन सिंह को नाराज कर दे, ये हो नहीं सकता। दोनों के बिना इन दिनों जेडीयू में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो सवाल है कि धीरज सिंह कुशवाहा ने ऐसा बयान दिया, उपेंद्र कुशवाहा पर खुलकर निशाना साधा, हमला बोला, तो क्या ये संजय झा या ललन सिंह या दोनों की मर्जी से हुआ? ऐसे वक्त में एक कुशवाहा नेता से ही जेडीयू ने हमला करवाया उपेंद्र कुशवाहा पर, और हुआ तो ये क्यों हुआ, और फिर क्या ये माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक राह एनडीए में और अब और मुश्किल हो चली है। ललन सिंह और संजय झा या फिर कहें कि जेडीयू की आंखों की किरकिरी भी उपेंद्र कुशवाहा बन चुके हैं, क्यों नहीं ये माना जाना चाहिए। धीरज सिंह कुशवाहा ने एनडीए के बड़े नेता धीरज सिंह कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए की पार्टी है, उस जेडीयू के नेता धीरज सिंह कुशवाहा ने एनडीए के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा पर सीधा हमला बोला है, आक्रामक हमला बोला है। तो क्या धीरज सिंह कुशवाहा के खिलाफ जेडीयू कार्रवाई करने जा रही है?
क्या जेडीयू ने इस बयान को खारिज किया है, या जेडीयू धीरज सिंह कुशवाहा के इस बयान से नाराज हो गई है कि भाई आपने एनडीए के इतने बड़े नेता को क्यों निशाने पर लिया, क्यों हमला बोला? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि जेडीयू के ही इशारे पर ये पूरा खेल हुआ है, जेडीयू के ही इशारे पर और जेडीयू के किन नेताओं के इशारे पर यह बयान आया है? और वाकई अगर ललन सिंह की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं, संजय झा की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं, तो संभवतः उपेंद्र कुशवाहा जो उम्मीद एनडीए में आगे लगाए हुए होंगे वो उनकी शायद पूरी नहीं हो। अब केंद्र में मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे दिन जिस तरह से जाते हुए दिख रहे हैं, इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है कि वो मंत्री बनेंगे। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा कोई ऐसे भी बहुत छोटे कद के नेता नहीं है कि उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया जाए। अगर ऐसे नेता होते तो बीजेपी उनको मनाती नहीं विधानसभा चुनाव में। लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि न जेडीयू भाव दे रही है, न भारतीय जनता पार्टी भाव दे रही है। अपनी पार्टी के कार्यक्रम, हालिया कार्यक्रम में उन्होंने जेडीयू को लेकर चिंता जताई थी। निशांत कुमार को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी थी कि भाई आप इनको राजनीति में लाइए, या पार्टी को लेकर सोचिए, तमाम तरह की सलाह। या वो कहते हैं कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती, जेडीयू की भी नहीं खाती। तो नीतीश कुमार और जेडीयू के करीब खुद को दिखाने की वो कोशिश लगातार करते रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है, ऐसा लगता है। आपको याद होगा जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी किया था और बात बन नहीं पाई, बहुत दिनों तक वो जेडीयू में रहे नहीं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है, दूसरी तरफ जेडीयू हमला कर रही है। तो क्या ये नहीं माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए आने वाले दिन एनडीए में मुश्किल भरे होंगे? और क्या इसको बड़ा संकेत माने कि उपेंद्र कुशवाहा को अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना होगा, या दूसरे विकल्पों पर ही विचार करना होगा? सम्राट चौधरी का सीएम बनना उपेंद्र कुशवाहा को क्या भारी पड़ गया है? सम्राट चौधरी भी उसी समाज से आते हैं, और अब जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की चमक दमक फीकी हो गई है। और उपेंद्र कुशवाहा को क्या इसी वजह से एनडीए में भाव नहीं मिल रहा है? बीजेपी तो बीजेपी, अब जेडीयू भी। बहुत सारे सवाल हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।